तो ये गलत है, अभी y एक्सिस के बीच में आ रहा है। अभी जिस जगह पे रखा है वहाँ पे y के साथ इसका कुछ गैप मेंटेन है, तो x से भी गैप मेंटेन है और y से भी गैप मेंटेन है। हम जो अगला ऑप्शन करने जा रहे हैं रिवॉल्व का, इसमें हम डायरेक्टली x y z एक्सिस यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हमें एक्सिस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले तो देखो अपने यूज को ठीक कर लो, यूसीएस को। जब भी ये बिगड़ जाता है तो यूसीएस टाइप करके डबल एंटर करो और आप कमांड दे दो रिवॉल्व का। सिलेक्ट करा, एंटर करा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्स सिलेक्ट कर लिया, एक्स एक्सिस। तो आपने देखा ये बनना शुरू हो गया, जबकि हमने तो कोई एक्सिस बताया भी नहीं था, फिर ये बनना कैसे शुरू हो गया। दरअसल मैं इसको पूरा बना देता हूँ, फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। उसमें मैंने अगर इसके सेंटर से लाइन लगाई एक्सिस की, तो ये देखो, ये जो लाइन मैंने लगाई ठीक एक्स एक्सिस के थ्रू पास करती जा रही है ना। इसका मतलब जो डिफॉल्ट एक्स एक्सिस था उसको इसने एक्सिस मानते हुए बना दिया। यही तो कंक्लूजन है इसका। फिर मैंने दोबारा से रिवॉल्व कमांड दिया। मैंने अब की बारी z एक्सिस ले लिया। z एक्सिस लेते देखो आप अपने आप बन गया, हमने तो कोई पॉइंट बताया नहीं था एक्सिस का। 360 मैंने ले लिया। यहाँ भी अब आप देखो कि अगर मैं इसके सेंटर से लाइन दिखाऊँ आपको लगा के, तो लाइन विल पास थ्रू द z एक्सिस। ये देखो z एक्सिस के थ्रू पास करती जा रही है। इसका मतलब ये डिफॉल्ट z एक्सिस को लेके बनी है ना। कोई भी जो प्रोफाइल होता है वो किन्हीं दो एक्सिस के अलोंग चल सकता है। अगर मैंने इसको फ्रंट में बनाया था तो ये एक्स और जेड के अलोंग बन रहा है ना, वाई के अलोंग नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको वाई के अलोंग करने की कोशिश करूँ तो नहीं हो पाएगा। देखो मैंने रिवॉल्व दिया, सिलेक्ट करा, एंटर, और ना मैंने वाई ट्राई किया, मना कर दिया, क्योंकि ज्योमेट्रिकली कोई भी प्रोफाइल दो एक्सिस के अलोंग नहीं चल सकता। अगर मैंने इसको टॉप में बनाया होता तो ये एक्स और वाई के अलोंग बन जाता, जेड के अलोंग ना बनता। समझ गए मेरी बात। तो हमारी फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग में प्रॉब्लम ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकली जो है कोई भी प्रोफाइल जो है दो एक्सिस के अलोंग ही बनता है। तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट एक्सिस को लेके भी बना सकते हो। हालांकि इन ऑप्शंस का यूज कम होता है, मेनली जो दो ऑप्शंस यूज होती है वो मैंने आपको ऑब्जेक्ट और पॉइंट वाली बताई थी। ठीक है, अब इसमें एक और कमांड आपको मैं आज बताऊंगा जिसका नाम है प्रेस पुल। प्रेस पुल तो ये हमने बनाया था, मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया ऐसे। ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको भी सिलेंडर दिखाया था कि लगाना है इस फेस पे, तो हम एक्सिस पॉइंट ऑप्शन लेके उसको ऐसे एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग कर लेते थे। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है प्रेस पुल। आज हम ये सीखेंगे। अच्छा, प्रेस पुल में क्या है कि इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको पहले DUCS को ऑन करना पड़ेगा। नोट कर लो, DUCS इसका मतलब है डायनेमिक यूसीएस। डायनेमिक यूसीएस इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DUCS। F6 इसकी फंक्शन की होती है, इसकी फंक्शन की होती है F6। तो आप F6 के बटन से भी इसको कर सकते हैं। मैंने डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर दिया। ठीक, अब आप ये देखिए, मैंने कमांड दिया सर्कल का। सर्कल कमांड देने के बाद जब हम इसको यहाँ लेकर आए तो आपने देखा ये वाला फेस हाईलाइट हो गया पूरा, और जब मैं इसको इधर लेकर गया तो इस फेस पे हाईलाइट हो गया, इस फेस पे गए तो ये हाईलाइट हो गया, और इस पे लेके गए तो ये हाईलाइट हो गया। दैट मीन्स हम जिस भी फेस पे लेके जा रहे हैं वो हाईलाइट हो रहा है, चाहे वो जहां मर्जी का हो। मैंने क्या किया, फिलहाल इस वाले फेस पे जाके हाईलाइट करा, और यहीं पे क्योंकि सर्कल कमांड तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मैंने यहीं पे एक सेंटर सर्कल को एक बना दिया। ये देखो मैंने यहाँ पे लिया और एक सर्कल बना दिया, ये बन गया सर्कल। फिर से मैंने लिया और ये वाले फिर से हमने सर्कल दिया, और अब की बारी आपने यहाँ पर सर्कल बना दिया। तो यहाँ पे सर्कल इसके साथ अलाइन हो गया, इस फेस के साथ अलाइन हो गया ना, वहाँ पे उस फेस के साथ अलाइन हो गया, यहाँ पे इस फेस के साथ अलाइन हो गया। इसके बाद हमने दिया प्रेस पुल कमांड। मैंने क्या किया, ये जो सर्कल हमने बनाया था क्लोज प्रोफाइल होना चाहिए, आप चाहे जो मर्जी शेप बनाओ। यहाँ पर हमने इसके बीच में जाके क्लिक करा, तो आपने देखा जब हम इसको आगे लेकर आ रहे हैं तो एक्सट्रूड का काम कर रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और पीछे लेके जा रहे हैं तो ये कट का काम कर रहा है। अगर मैं इसको पूरा आर पार कर दूंगा
तो थ्रू आउट कट लग जाएगा। ये देखो, अगर आप इसको डेप्थ की वैल्यू देना चाहते थे तो आप कोई डेप्थ भी दे सकते थे, पर मैंने तो थ्रू आउट पास कर दिया, तो आर पार करने पे बिल्कुल ही आर पार हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। फिर से देखो, मैंने क्या किया, डायनेमिक यूसीएस को ऑन करा। ऐसा करने के बाद ही हमारे जो ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं 2D, वो फेस के साथ अलाइन हो रहा है। तो मैंने कमांड दिया सर्कल, आप जो मर्जी कमांड ले सकते थे, और मैंने यहाँ से जाकर अब टॉप फेस सिलेक्ट कर लिया इसका। ये देखो, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने यहाँ से कमांड दिया, रेक्टेंगल ले लो चाहे जो मर्जी शेप ले लो, बट इट हैज़ टू बी क्लोज्ड एंड इट हैज़ टू बी अ पॉलीलाइन। ये लिया हमने, ये लिया, ये मैंने बना दिया रेक्टेंगुलर टाइप। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने यहाँ से कमांड लिया प्रेस टूल का, सिलेक्ट करा आपने। आपको इस बात का ध्यान रहे, आप इसके अंदर क्लिक करेंगे और उठाएंगे तो ये उठेगा। अगर मुझे कट लगाना था तो जितना नीचे कट करेंगे ना, नीचे उतनी वैल्यू दे देंगे और उतना कट भी कर देगा। नीचे उठाने पे एक्सट्रूड करेगा, नीचे ले जाने पे कट करेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, देखिए मैंने अब की बार इसको थोड़ा सा किया तो यहाँ पे कट लग गया। अगर मैंने यहाँ पे प्रेस पुल देने के बाद अगर मैंने आउटर पे सिलेक्ट कर लिया होता तो क्या होता, तो होता ये, इसी को मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। इसी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब तक हम क्या करते थे कि यहाँ पर हम पहले बनाते थे, वो बॉक्स बनाते थे, सिलेंडर बनाते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, बड़ा लंबा प्रोसीजर करते थे। बट अब हमारे पास काम आसान हो गया, हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अब ये कमांड्स का भी यूज़ करना है अपने काम में। मतलब अब आप सब्ट्रैक्ट और वो